हाँ भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस। हमारा टॉपिक चल रहा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट वाले पॉइंट में हमने दो पॉइंट पढ़ने थे। पहला था मेल में, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में दैट इज oogenesis। ठीक है। लास्ट वाले टॉपिक में, लास्ट वाले वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है oogenesis। oogenesis कैसे होता है ये हम पूरा आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो oogenesis पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि oogenesis मतलब क्या होता है। तो oogenesis दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, या इसी को बोलते हैं हम एग या ओवम। ठीक, तीनों वर्ड एक ही हैं, ओवा, एग या ओवम। ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? स्टार्ट होता है फीटल लाइफ से। और कब तक चलता है भाई? मेनोपॉज तक चलता है। मेनोपॉज क्या होता है? ठीक है, देखो, मेनोपॉज ऐसी कंडीशन होती है जब पीरियड्स आना रुक जाते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? एब्सेंट हो जाती है। और ये किस एज में होता है? लगभग 50 से 55 ईयर्स की एज। ठीक है। तो ये फीटल लाइफ से स्टार्ट होकर कब तक होता है? मेनोपॉज तक चलता है। अगर हम बात करें फीटल लाइफ में, तो फीटल लाइफ में जो बेबी गर्ल है उसमें कितना होता है? लगभग मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट होते हैं। मिलियंस ऑफ oogonia। ठीक है। जो oogonia है वो प्यूबर्टी तक आते जाते बहुत कम रह जाते हैं, 60,000 से 80,000 रह जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ oogonia होते हैं कब तक? फीटल लाइफ तक। मिलियन ऑफ oogonia। oogonia मतलब ओवम बनाने वाली सेल। oogonia प्रेजेंट इन फीटल लाइफ। और जब तक क्या आती है? प्यूबर्टी आती है, तब तक कितने बचते हैं? लगभग 60,000 से 80,000 क्या बचते हैं? oogonia रिमेनिंग रह जाते हैं। ठीक है। तो ये हमको पॉइंट याद रखने, बाकी सारे कहाँ हो जाते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं। बाकी क्या हो जाते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बर्थ से टिल प्यूबर्टी, एट बर्थ चाइल्डहुड टिल प्यूबर्टी तक क्या होता है, तो oogenesis जो होता है उसमें प्राइमरी oocyte जो होता है, प्राइमरी oocyte प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेस 1। ये हम अभी आगे देखेंगे कैसे। स्टेज इज प्रेजेंट मिलियन ऑफ oogonia फॉर्म ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ठीक है। फॉलिकल क्या होता है ये भी अभी हम आगे पूरा समझेंगे कि ये कैसे करके पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है। तो चलिए टाइम बिना बेकार की स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सेल होती है जिसका नाम है oogonia। क्या नाम है? oogonia। ये oogonia कैसी होती है? 2n होती है, दैट इज डिप्लॉयड सेल होती है ना। 2n को हम क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस XX, है ना। फीमेल के केस में XX होता है ना। इसमें होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। इससे बनता है हमारा प्राइमरी oocyte। क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। अब ये भी 2n, ये भी 2n, माइटोसिस हुआ तो 2n ही बनेगा ना ऑब्वियसली। ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें चल रही हैं फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ में। ठीक है। इसके बाद इसमें होता है मियोसिस 1। क्या होता है? मियोसिस 1। और मियोसिस 1 हम बहुत अच्छे से जानते हैं कैसा होता है। कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है ना। तो ये मियोसिस 1 जो होता है ये कंप्लीट नहीं हो पाता, ये अरेस्ट हो जाता है, मतलब इतने पर ही रुक जाता है। अरेस्टेड एट प्रोफेस। और प्रोफेस में भी कौन से में? डिप्लोटीन। ठीक, ये क्या हो जाता है? इतने पर अरेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहां तक कहा ये चल रहा है एट बर्थ तक टाइम। एट बर्थ तक क्या हुआ भाई? oogonia था, oogonia माइटोसिस होकर प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो जाता है और वो अरेस्ट हो जाता है कितने पे? प्रोफेस ऑफ डिप्लोटीन पे। अब भाई बेबी बर्थ हुआ, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा? बर्थ हुई। ठीक है। बर्थ से
बड़े हुए भाई, कब? प्यूबर्टी आ गई, क्या आ गई? प्यूबर्टी। तो अब क्या है? एट, अब प्यूबर्टी पे क्या होगा भाई? प्यूबर्टी पे ध्यान से समझते हैं क्या होता है। देखो, प्यूबर्टी में जो हमारा मियोसिस वन था वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। उससे दो सेल हमारी बनती है, मियोसिस से दो सेल बनती हैं। ठीक ठीक है। एक तो बनती है हमारी सेकेंडरी oocyte। अब मियोसिस से बना है तो ये कैसा बना होगा? हैप्लॉइड, दैट इज एन बन गया होगा, है ना। और यहाँ क्या होगा? मियोसिस कंप्लीट, मियोसिस कंप्लीट होगा। ठीक है। और ये हमारा बनता है पोलर बॉडी। क्या बनता है? प्राइमरी पोलर बॉडी। और ये फर्दर क्या हो जाता है? डी जनरेट हो जाता है। ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte का क्या होता है? सेकेंडरी oocyte एन है तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। इसमें होता है आगे मियोसिस टू। क्या होता है? मियोसिस टू। ये बात यहाँ पर एक बात और अच्छी पूछी जा सकती है कि ये डी जनरेट होता क्यों। तो डी जनरेट होने का बेसिक रीजन इसका होता है कि ये डिवीजन हुआ है ना, ये अनइक्वल डिवीजन है। क्या है? अनइक्वल डिवीजन। तो अनइक्वल डिवीजन की वजह से ही ये क्या हो जाता है? डी जनरेट होता है। ठीक है। इतना डिटेल में वैसे याद करना है नहीं। ठीक है। तो मियोसिस टू होती है इसमें, सेकेंडरी oocyte में। ठीक है। मियोसिस टू जब होती है तो ये मियोसिस टू भी क्या हो जाती है? गेट अरेस्टेड। ये भी रुक जाती है एट मेटाफेज टू। एट मेटाफेज टू। मेटाफेज टू पर ये क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। अब मेटाफेज टू पर जो अरेस्ट हुई, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो मान लो ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। अब ये वेट करेगा किसके आने का? स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म आता है, मीटिंग होती है, तो आगे फर्दर रिएक्शन हो, नहीं तो फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। यही सेकेंडरी oocyte क्या होता है? इन द फॉर्मेट ऑफ ओवम निकल जाता है बाहर। ठीक है। अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे एज स्पर्म फर्टिलाइज, इफ स्पर्म ने क्या किया? फर्टिलाइज कर दिया किसको? सेकेंडरी oocyte को। इसको फर्टिलाइज कर दिया सेकेंडरी oocyte को, तो क्या होगा? तो ये सेकेंडरी oocyte जो है हमारा, इसमें ये मियोसिस टू क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा। जो अरेस्टेड था ना मेटाफेज पे, वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और बनता क्या है? ओवम बनता है। और हमारा बनता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी पोलर बॉडी क्या हो जाती है? डी जनरेट हो जाती है। यहां तक बात समझ आई या नहीं? समझने का खास क्या है पॉइंट? समझने का पॉइंट ये यहां से शुरू होता है पूरा। चलिए देख समझते हैं सबसे अच्छे से। सबसे पहले एक सेल था जिसका नाम था oogonia, जो डिप्लॉयड था टू। उसमें माइटोसिस हुई। माइटोसिस हुई तो प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस वन स्टार्ट होता है, जो अरेस्ट हो जाता है किस पे? डिप्लोटीन पे। ठीक है। किस पे? प्रोफेज के डिप्लोटीन पे। जिससे क्या? अब प्यूबर्टी जब आती है, ये बर्थ हो जाता है, प्यूबर्टी आती है, तो ये मियोसिस वन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इससे ये बनता है सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है, प्यूबर्टी में आके सेकेंडरी oocyte बनता है। और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस टू स्टार्ट होता है। मियोसिस टू भी अरेस्टेड हो जाता है कब तक? जब तक कि स्पर्म ना आ जाए। अगर स्पर्म आता है तो ये आगे प्रोसेस होता है, और आगे जब प्रोसेस होता है तो क्या बन जाता है? ओवम बन जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट किसकी? फीमेल की जो गैमेटोजेनेसिस है उसके बारे में, दैट इज oogenesis के बारे में। ठीक है। अब इसके साथ साथ फीमेल के अंदर एक केस और भी चल रहा होता है भाई। ये जो ओवम रिलीज होता है ना, ये कैविटी में होता है ऐसे। तो मान लो दिस इज ओवम, ये क्या है? ओवम। और ये ऐसे क्या है? कैविटी बन। तो ये क्या है? ओवम। तो जब ये ओवम फॉर्मेशन चल रही होती है तो ओवम रिलीज होता है इस कैविटी को निकाल। ठीक है। तो इस कैविटी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकल। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? फॉलिकल। ठीक है। तो ये फॉलिकल के अंदर काम चल रहा है, तो वही फॉलिकल का भी डेवलपमेंट चल रहा होगा। तो हम पढ़ते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट। जैसे अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ आपको, तो मान लो जैसे ये दिस इज ओवरी, ये ओवरी। तो ओवरी के दो पार्ट होते थे, मैंने बताया था। स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, मेडुला होता है। ठीक है। तो इस वाली पार्ट में ऐसे ये फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा होता है।
ठीक है, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा होता है। जो फॉलिकल जब रप्चर होता है तो बाहर ओवम निकल आता है और यही ओवम बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बात करें फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या है। थोड़ा सा देखो, मैंने यहाँ बोला था एट बर्थ क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब बर्थ होती है तब कौन सा फॉलिकल होता है? प्राइमरी फॉलिकल। और बर्थ के टाइम मैंने कौन सा oocyte बताया था? प्राइमरी oocyte होता है ना। उससे पहले oocyte फॉर्मेशन होता है, तो प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल बर्थ तक होता है। बर्थ के बाद कैसी चीजें चलती हैं ये हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि एट बर्थ क्या होता है। सबसे पहले एट बर्थ बेटा प्राइमरी फॉलिकल और क्या होता है? प्राइमरी oocyte। अब उसमें चेंज आते आते कुछ कुछ चीजें बनती हैं। तो अगर हम बात करें प्राइमरी फॉलिकल कैसा होता है, ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है? मैंने बना दिया ये प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। इसके अंदर क्या होता है भाई? प्राइमरी oocyte होता है। क्या होता है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ कुछ ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं इस टाइप। ठीक है, और इन सेल को हम क्या बोलते हैं? इन सेल को हम बोलते हैं ग्रेन्यूलोसा सेल। ग्रेन्यूलोसा सेल। ठीक है, ये हमारा किसकी बात है? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, आया समझ में। प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपमेंट किसका होता है? सेकेंडरी फॉलिकल का। किसका डेवलपमेंट होता है? सेकेंडरी फॉलिकल का। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में ऐसी दो लेयर बन जाती है। थोड़ा बड़ा हो जाता है और कितनी लेयर बन जाती है? दो लेयर बन। ठीक है, दो लेयर कैसे? देखो, इसको बोलते हैं डबल लेयर को थीका लेयर। क्या बोलते हैं? थीका लेयर। ठीक है, इसका नाम क्या है? थीका लेयर के साथ ये पूरी कैविटी सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो क्या इसमें सेकेंडरी oocyte होता है? नहीं, इसमें भी कौन सा होता है? हमारा प्राइमरी oocyte ही होता है यार, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी। इसमें भी कुछ कुछ सेल पाई जाती है भाई, जिनका नाम क्या होता है? ऐसे ग्रेन्युलोसा सेल। ये भी क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल। आया समझ में। इसमें बस एक नई चीज बनती है, दैट इज थीका लेयर, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद बात आती है टर्सरी फॉलिकल। क्या बात आती है भाई? टर्सरी फॉलिकल बनेगा। टर्सरी फॉलिकल और बड़ा होता है। ठीक है, ये कौन सा है हमारा? टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल है। टर्सरी की फॉलिकल जो होता है, इसमें अब कौन सा oocyte आएगा? इसमें आता है हमारा सेकेंडरी oocyte। कौन सा आता है? सेकेंडरी oocyte। उन दोनों में कौन सा था? प्राइमरी था। ठीक है, इसमें भी डबल लेयर होती है। सॉरी, मैंने बनाई है। थीका लेयर कैसी होती है? डबल होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी वही सेल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स पाए जाते हैं। और ग्रेन्युलोसा सेल्स के अलावा इसमें एक कैविटी भी ऐसे होती है। ठीक है, और इस कैविटी को बोलते हैं क्या? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। क्या होती है? एंट्रम। और एंट्रम में एनसीईआरटी लिखिए कि इन टर्सरी फॉलिकल ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, किसी फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट, और इसको क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करना चाहें तो इसमें हमको क्या क्या याद रखना है? ठीक है, सबसे पहले है ये क्या भाई? इसका नाम है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल। इसमें कौन सा oocyte? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। ग्रेन्युलोसा सेल्स इसमें होते हैं भाई, और साइज जितना ज्यादा बढ़ता जाता है उतने ज्यादा सेल बढ़ते जाते हैं, तो ग्रेन्युलोसा सेल। एक कैविटी होती है जिसका नाम है एंट्रम।
ठीक है। उसके अलावा थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है। उसमें थीका एक्सटर्नल थीका इंटरना विजुअल नहीं होता हमारा सेकेंडरी फॉलिकल में, इसमें क्लियरली विजुअल होता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज 4th नंबर का फॉलिकल, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली सबसे बड़ा होता है। ये फॉलिकल होता है जो रप्चर हो जाता है और इससे ओवम क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये ग्राफियन फॉलिकल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके नाम तो अभी आपको पता ही लग गए होंगे, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, इसमें कौन सा oocyte होएगा? इसमें इस तरीके से ये हमारा होगा सेकेंडरी oocyte। कौन सा होगा? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, सब में थे तो इसमें भी क्यों नहीं होंगे? दे आर ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसका साइज ऑब्वियसली बड़ा हो जाता है काफी ज्यादा, एंट्रम, ठीक है। क्या होती है? एंट्रम होती है, क्या होती है? एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। तो अगर हम इससे बात करें, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी अब समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक चीज और आपको अच्छे से याद रखनी है, कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, रेड तो हमने ले लिया, ये वाला, ठीक। ये जो हमारा सेकंड ट्यूबसाइट है ना, इसके ऊपर एक लेयर और बन जाती है, ठीक है। और इस लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। भाई हर किसी में कुछ ना कुछ चेंज आया तो चेंज जरूर याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या याद रखने हैं टर्म्स भाई, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है। तो इन केस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। ग्रेन्युलोसा सेल्स और ज्यादा हो जाते हैं भाई, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स। जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा अवेलेबल होती है, ये इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा एंट्रम तो होती है भाई, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, ठीक है। और थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है। अब आगे क्या होता है? आगे कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है इस तरीके से। मान लो ये ऐसे फट गया, ठीक है, और बहुत सारी ये सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। तो इसमें से जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये क्या रिलीज हुआ? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ही तो वेट करता था किसके स्पर्म के आने का, तो ये रहा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte के साथ साथ कुछ हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स भी क्या हो जाते हैं? बाहर, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोल देते हैं? कोरोना रेडिएटा, ठीक, कोरोना जैसा दिख रहा होगा आपको। और बाकी ये मैंने बता दिया था, इसकी एक एक्स्ट्रा लेयर भी डेवलप हो चुकी होती है जिसको क्या बोल देते हैं? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर आपसे पूछूं तो यही हम यहीं से समझ सकते हैं क्या क्या होता है। तो सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरीके से मिलता है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, दैट इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्रेन्युलोसा सेल्स जिनको हम बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? ये रहा कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये ऑरेंज कलर से क्या रहा? जोना पेल्यूसिडा,
और एक और रखना पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भाई प्यूबर्टी। सबसे पहले अगर हम फीटल लाइफ में पढ़ें तो फीटल लाइफ में ऊगोनिया होता है, ऊगोनिया में माइटोसिस होता है, प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte रुक जाता है। ठीक है, मियोसिस बन की स्टेज में किसमें? डिप्लोटीन, प्रोफेस बन में डिप्लोटीन में रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सब चलता रहता है, प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी के बाद इसी मियोसिस कंप्लीट होती है, एक पोलर बॉडी बनती है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है। इस तरीके से ये सेकेंडरी oocyte बना किसके अंदर? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, समझ आई बात? इसके बाद हमारा टॉपिक है कि ये प्रोसेस जो है ये चल किस वजह से रहा होता है। तो हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल, भाई हार्मोन्स की वजह से चल रहा होता है। तो हमारा टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल। ठीक है, अब हार्मोनल रेगुलेशन फीमेल में कैसे चल रहा होता है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस ये सारा काम कर रहा होता है, जैसे मेल में था सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा हाइपोथैलेमस काम करता है सबसे ज्यादा, आपको पता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काम करता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी आगे कैसे काम करता है ये तो आपको पता ही होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन आते थे भाई, कौन कौन से? एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच क्या करता है भाई? एफएसएच बनाता है हमारा ग्रेन्युलोसा सेल। क्या बनाता है? ग्रेन्युलोसा सेल बनाता है। और एलएच क्या करता है हमारा? ओव्यूलेशन कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो एलएच वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट में याद रखोगे, क्या कराता है? ओव्यूलेशन कराता है भाई। आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखोगे एलएच सर्ज जब होता है, एलएच का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, तब ओव्यूलेशन होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कराता है? डिजेनरेट कराता है। कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ भाई, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है ये तो समझे ही नहीं हमने, है ना? तो कॉर्पस ल्यूटियम है ये जो हमारा सेकंड टर्सरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल था, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ग्राफियन फॉलिकल का, देखो सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, बाकी ये जो पार्ट बच गया इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये भी कम नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है बहुत सारा, है ना? देखो ये जो पूरा पार्ट है ये तो बाहर निकल जाएगा इतना, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, समझ आई बात? हार्मोनल रेगुलेशन में कुछ नहीं याद करना, एफएसएच सेल है जो ग्रेनुलोसा सेल बनाने का काम करता है, एफएसएच जो है, और एलएच क्या कराता है? ओव्यूलेशन कराता है, और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम भी भाई मैंने बताया था ये भी कम नहीं होता, ये भी कहता है हम भी कुछ करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप करते हैं कुछ कुछ हार्मोन रिलीज। क्या करते हैं? कुछ कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन कौन से हार्मोन ये रिलीज करते हैं भाई साहब? ये सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन तो ये भर भर के करते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन क्या करता है? आपको पता होगा इसमें, ये हेल्प करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, यूट्रस की लाइनिंग। ठीक है, एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है किसको? एंडोमेट्रियम, मेंटेन एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट हमको याद रखने हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर और इसमें थोड़ा लिखना चाहें, थोड़ा समझना चाहें, तो वैसे तो ये लगभग हो ही गया पूरा पॉइंट, इसकी थ्योरी थोड़ा सा याद कर लेते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फीटल लाइफ में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा फीटल लाइफ। ठीक है, फीटल लाइफ में क्या चल रहा होता है? फीटल लाइफ में सबसे पहले प्राइमरी oocyte होता है। क्या होता है? प्राइमरी oocyte बनता है, जिसमें क्या हो रही होती है? मियोसिस हो रही होती है। प्राइमरी oocyte में क्या होती है? मियोसिस हो रही होती है, मियोसिस बन, और जो क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, फॉलिकल में क्या होता है भाई? फॉलिकल भी कौन सा होता है? प्राइमरी फॉलिकल होता है। क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई? ग्रेन्युलोसा सेल फॉर्म हो रहे होते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई?
oogenesis आता है प्यूबर्टी, ठीक है, चाइल्डहुड से प्यूबर्टी तक क्या होता है, तो प्यूबर्टी टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है भाई, प्यूबर्टी में क्या होता है, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte अरेस्टेड था प्रोफेज 1 में, ये इसका ये जो प्यूबर्टी आती है तब ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फॉलिकल में क्या चल रहा होता है, फॉलिकल का याद कर लेते हैं। फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल ही होता है, क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल। और जैसे ही ये प्यूबर्टी हिट करता है, ये प्राइमरी फॉलिकल किस में जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही प्यूबर्टी हिट करता है, प्यूबर्टी के जस्ट बाद तक क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte के केस में आपने सारा कुछ पढ़ लिया था, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे फिर सेकेंडरी oocyte के जो फॉलिकल हैं वो बनते हैं, फॉलिकल से फिर टर्सरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, वो बाहर निकल आता है और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये सारे हमारे पॉइंट थे जो हमको गैमेटोजेनेसिस दैट इज oogenesis में हमको याद रखने, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, दैट इज oogenesis, ठीक है। थैंक यू सो मच।